हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना वीडियो क्लास 11th के लिए चैप्टर फर्स्ट अपना, इस चैप्टर का जो अपना नाम है वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन भौतिक जगत। ये बच्चों अपना जो भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर है, ये अपने को इससे न कोई सवाल अपने बोर्ड एग्जाम में उठने हैं, न कोई अपने आईआईटी जेई नीट वगैरह में उठने हैं। कहीं से भी कहीं कोई भी कंपटीशन एग्जाम या कोई भी अपने एकेडमिक एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आने हैं। बट ये हमें जो हमारी बुक एनसीईआरटी है उसने इसलिए इसको इंक्लूड किया है कोर्स में अपने, ताकि हमें पता चल सके कि हमें इन 2 सालों में 11th और 12th में क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में। इसमें 11th और 12th का आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस बताया गया है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। सिलेबस बताया गया है और कुछ नहीं बताया गया है। न कि इससे कोई क्वेश्चन उठेगा, दोबारा बता देना चाहता हूं, न कोई बोर्ड एग्जाम में न कोई कंपटीशन एग्जाम में कहीं से भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने को इसकी एक बार केवल रीडिंग लगानी है और देखना है कि फिजिक्स क्या चीज है, फिजिक्स क्या कर सकती है, फिजिक्स क्या नहीं कर सकती है, फिजिक्स के कारण अपनी जो सुख सुविधाएं हैं वो कितनी बड़ी है, फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो हमें अगर इसका ब्रीफ देखें, इसका सार देखें, तो इसमें इतना ही सार है कि ये जो चैप्टर है वो हमें यह बताता है कि हमें इन 2 सालों, इसका मतलब 11th और 12th में क्या क्या पढ़ना है, केवल यही हमें बताता है। आई बात समझ में? तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं, हमें पता है फिजिक्स मतलब क्या होता है, नेचर वर्ड से फिजिक्स बना है। ये हम पीछे वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। 11th क्लास के लिए जो अपना पहला वीडियो था उसमें हमने ये चर्चा कर चुके हैं कि फिजिक्स शब्द जो है वो 15वीं शताब्दी में एक ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर, और नेचर से क्या निकला है, फिजिक्स निकला है। फिजिक्स का मतलब होता है इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ऑल द नेचर फिनोमिना कैन बी डिस्क्राइब। इसके अंदर जितने भी नेचर्स के, प्रकृति के जितने भी फिनोमिना, घटनाएं होती है, उन सब का वर्णन आप उसमें कर सकते हो या देख सकते हो। फिजिक्स का मतलब है बेसिक लॉज का ये कलेक्शन है। ये बहुत सारा संग्रह है किसका, मूलभूत आधारभूत नियमों का। वो नियम किस में अप्लाई किए जाते हैं, नेचर में अप्लाई किए जाते हैं, प्रकृति में अप्लाई किए जाते हैं। इसका मतलब फिजिक्स का ओवरऑल क्या है, नेचर से कनेक्शन है। आई बात समझ में? तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूं। इसका जो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो होगा स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या होगा, स्कोप ऑफ फिजिक्स। अपना फर्स्ट चैप्टर होगा स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये है, यहां पे स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये होता है कि ये हमें बताता है, ये हमें ये बताना चाहता है कि एनसीईआरटी क्या क्या सिलेबस अपने को 11th और 12th में देगी। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इस स्कोप ऑफ फिजिक्स में जो अपने फिजिक्स है उसको 2 भागों में बांट रखा है। मेनली इसको 2 भागों में बांट रखा है फिजिक्स को। एक तो होता है जिसका नाम है मैक्रोस्कोपिक। क्या नाम है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक। इसको अगर आप बोलोगे हिंदी में तो आप बोल सकते हो स्थूल स्तर पे। स्थूल शब्द है ये बच्चों, क्या वर्ड है ये, स्थूल स्तर पे। मतलब क्या होता है कि एकदम ऊपरी पार्ट देख लेना, नीचे नहीं जाना। इसमें हम बड़ी चीजों से डील करते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें अच्छे तरीके से दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब ऐसे मान सकते हैं अपन, जैसे अपना ये कोई चीज है, पेन है, तो पेन के ऊपर अब से हमने स्टडी कर ली, पेन के अंदर नहीं गए, पेन किस मटेरियल से बना है, पेन में क्या क्या यूज किया गया है, पेन के पार्टिकल्स किस प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मोशन कर रहा है, वो सब चीजें हम नहीं देखते। इसका मतलब हम उसके अभी अंदर की तरफ नहीं झांक रहे, हम उसके अंदर की तरफ नहीं झांक के केवल उसका बाहरी वातावरण जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं, बाहरी जो उसका आवरण है, बाहरी जो पृष्ठ है उसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। जब एक मैक्रोस्कोपिक हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। ध्यान से समझना, बहुत सी सिंपल चीजें हैं। माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म स्तर पर। हालांकि एक बात आपको देखने को मिलेगी कि जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो आपको ऐसे चीजें बता देगा जो आपने अभी तक सुनी नहीं है। बट मैं आपको दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूं कि इस पे हमें इतना जोर नहीं डालना है, हमें इसको केवल एक बार अच्छी तरीके से स्टडी करना है ताकि आपको पता चले कि हम आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम किस चीज में, किस स्ट्रीम में प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ये अपनी दहलीज है बच्चों, जिस घर में हम प्रवेश करने वाले हैं उस घर की दहलीज है। ये दहलीज से पता चल जाएगा कि घर के अंदर क्या क्या हो रहा है। दहलीज पे झांक के हमें पता चल जाएगा कि घर के अंदर क्या क्या
हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घर के अंदर होगी, क्या हम इन घटनाओं को फेस ऑफ कर पाएंगे, आई बात समझ में? तो मैं आपको आज सारी इन घटनाओं के बारे में अवगत कराऊंगा इस वीडियो के मीडियम से। ओके बच्चों, ये जो फिजिक्स है इसका एक नाम और मिलता है अपने को, जिसको अपन बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है इसको। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है, आपने क्लासिक गाने नहीं सुने, क्लासिक गाने किनको बोलते हैं? जो पुराने गाने हैं बट आज भी उनको अच्छी तरीके से सुना जाता है, आज भी वो सुनने में मस्त लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लासिक बोलते हैं। तो ये फिजिक्स जो है वो पुराने समय में से, एकदम पुराने समय से जब फिजिक्स बनी थी उस समय से इसके लॉज चले आ रहे हैं, तो उन लॉज का जो कलेक्शन होता है उनको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और इसका जो नाम है बच्चों वो क्या है? क्वांटम फिजिक्स है। क्या नाम है इसका? क्वांटम फिजिक्स। दोबारा बता देता हूं एक बार, इसमें हम स्थूल स्तर ऊपरी सतह का अध्ययन करते हैं, इसमें हम छोटी छोटी चीजें लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि प्रकार की मोशन, इनकी भी जो मोशन होती है उनकी स्टडी किसमें करते हैं? इसमें। अब इसका नाम भी हमने क्या देखा है? क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मतलब वो फिजिक्स जो कि क्या होती है? छोटी छोटी चीजों से डील करती है, एकदम सूक्ष्म माइक्रो लेवल की चीजों से क्या करती है? डील करती है। आई बात समझ में? अब हमें यह भी पता है कि ये न्यूली डिस्कवर्ड है और ये क्या है? ओल्ड डिस्कवर्ड है। ये प्राचीन में ही खोजी गई थी, जबकि ये क्या है? अभी अभी खोजी गई है। क्वांटम फिजिक्स जो है वो अपने जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है, इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पहले हम बड़ी चीजों से डील कर लेते थे और ऊपरी भाग का अध्ययन कर लेते थे, अंदर तक नहीं जाते थे। लेकिन आजकल साइंटिस्ट जो है वो अंदर तक चीजों की सतह तक जाने लगे हैं और चीजों को पहचानना की क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ने लगी है। तो अब एक नई फिजिक्स ने जन्म लिया है जिसका नाम क्या है? क्वांटम फिजिक्स है। आई बात समझ में? अब जो अपनी क्लासिकल फिजिक्स है बच्चों, ये फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाती है? इसका जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा पार्ट है इसका? इसका जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो है मैकेनिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैकेनिक्स। इसको आप हिंदी में बोलोगे यांत्रिकी। क्या बोलोगे इसको हिंदी में? यांत्रिकी। मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसको हमने क्या बोला? स्कोप ऑफ फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। स्थूल और सूक्ष्म। मैक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं? क्लासिकल बोलते हैं, और सूक्ष्म को, माइक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। फर्दर अपन डिवाइड कर सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स को चार पार्ट में। सबसे पहले मैकेनिक हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा इसका पार्ट जो होता है वो होता है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी। क्या बोला जाता है इसको? उष्मागतिकी बोला जाता है। आई बात समझ में बच्चों? ओके, ये कौन सा पार्ट है? थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी। इनमें क्या क्या स्टडी करेंगे वो आगे बताऊंगा, पहले आपको मैं चार पार्ट से अवगत करा देता हूं। जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। ठीक है। फोर्थ पार्ट जो है बच्चों इसका वो बड़ा ही शानदार ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ठीक है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। आगे चार पार्ट हमने देखा। सबसे पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? दो पार्ट्स में। मैक्रोस्कोपिक स्थूल स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक एकदम अंदर तक। मैक्रोस्कोपिक का नाम क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक का नाम क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक को फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। और प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। अब देखना बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, ये क्या बताता है? 11th क्लास एंड 12th क्लास का सिलेबस बताता है केवल। तो ये चार पार्ट है, फिजिक्स के बच्चे चार पार्ट है। कौन कौन से में स्टडी किए जाएंगे? ये दोनों जो है बच्चों वो 11th क्लास में स्टडी किए जाएंगे। 11th क्लास में स्टडी करोगे। इन दोनों पार्ट्स को कहां स्टडी करोगे? 12th क्लास में स्टडी करोगे। आई बात समझ में? ये दोनों मतलब मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आप कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 11वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़ोगे। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय और ऑप्टिक्स कहां पढ़ोगे? 12th क्लास। जब 11वीं क्लास पास करके जाओगे 12th क्लास में तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। अब बात आती है मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स को किस में पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। किस में पढ़ेंगे बच्चों? 12th क्लास में। इसमें 11th क्लास में कोई भी इसका हिस्सेदारी नहीं है। इसको हम किस में पढ़ेंगे? केवल और केवल 12th क्लास में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? अब मैं इसको मिटाता हूं, ये उतार लेना। अपन फर्दर और पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। इसमें बताता हूं मैं आपको क्या पढ़ेंगे, फिर इसमें बताता हूं, फिर इसमें बताता हूं, फिर इसमें और फिर इसमें बताता हूं। नंबर से मैं आपको पांचों चीजों के बारे में अवगत करा देता हूं। 5 पार्ट हो गए। अब पहले 2 पार्ट थे, अब 5 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 और 5। ओके, तो फर्स्ट अपन डिवाइड करते हैं मैकेनिज्म को। फर्स्ट डिस्क्राइब करते हैं, सॉरी, मैकेनिज्म को।
मैकेनिक्स को, मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स यांत्रिकी क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट है। क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट है चिरस्मृत भौतिकी बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स को, हिंदी में क्या बोला जाता है? चिरस्मृत। मैकेनिक्स को क्या बोला जाता है? यांत्रिकी। उसका ही एक पार्ट है। इसमें स्टडी क्या करते हैं बच्चों? अपन देखते हैं कार, अपन सब मोशन करते हैं, तो अपनी जो मोशन है कार, बाइक, एरोप्लेन्स, जितनी भी प्रकार की जो मोशन है वो कहाँ स्टडी की जाती है? यांत्रिकी में। तो पहला क्या स्टडी की जाती है? सिंपल कार की मोशन की स्टडी की जाती है। ओके, अब दूसरा, अब कार जब मोशन करती है अपने को पता है कि फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। क्या होता है बच्चों? घर्षण। घर्षण का मतलब होता है आपको किसी भी चीज के साथ रगड़ने पर, जैसे हमने हाथ ऐसे रब करते हैं, गर्म हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन। कि क्या होता है फ्रिक्शन, डिस्क्राइब करेंगे अपन, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आगे। ओके, थर्ड, अपने को रॉकेट भेजते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट रॉकेट प्रपल्शन कर रहे हैं आजकल, वो किसमें स्टडी की जाती है? वो इसमें स्टडी की जाती है बच्चों, यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है। आई बात समझ में? रॉकेट प्रपल्शन मतलब रॉकेट का प्रक्षेपण करना। ओके, अब अपने को पता है बेंडिंग ऑफ रोड। मैं कुछ आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूं शानदार सुंदर, जिसमें जिनको अपन स्टडी करेंगे। बेंडिंग ऑफ रोड, जैसे अपन ने रोड को मोड़ लिया, अब इस रोड के क्वालिटीज में, इलेक्ट्रिसिटी में, प्रत्यास्था में क्या परिवर्तन हुआ, क्या इसमें क्वालिटीज में चेंजेस आए, वो अपन कहां स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, अब दूसरा होता है अपना, पता है अपने को 5 साउंड वेव्स, साउंड का प्रोपोगेशन। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं और मेरी जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि जो है वो यहां से निकलकर आपकी तरफ जा रही है, इसका मतलब ध्वनि का प्रोपोगेशन, ध्वनि संचरित हो रही है। तो साउंड प्रोपोगेशन की स्टडी कहां की जाती है? यांत्रिकी में की जाती है। ओके बच्चों, और उसके बाद में मोशन ऑफ प्लेनेट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, जितनी भी प्रकार की मोशन होती है वो सभी किस में स्टडी की जाती है? मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है। इसका मतलब यांत्रिकी जो है वो फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। मैकेनिक्स खूब इंटरेस्टिंग है। मैकेनिक्स अपनी, हालांकि फिजिक्स पूरी ही अपनी डेली लाइफ से जुड़ी है, लेकिन मैकेनिक्स के जो पार्ट्स होते हैं, मैकेनिक्स में जो चीजें अपन पढ़ेंगे वो चीजें आप रोजाना और रोजाना देखते हो, वो चीजें होती भी आप रोजाना अपनी आंखों के सामने देखते हो। अपनों को तो कैसे ऐसे देखना है, हाउ इज हैपेंड, ये कैसे होता है और इनमें कितनी कितनी वेराइटीज होती है, वो अपने को स्टडी करनी है। आई बात समझे बच्चों? इंटरेस्ट बनाए रखो, इंटरेस्ट जितना ज्यादा बनाए रखोगे फिजिक्स आपको उतनी ही मजे देगी, फोकट के मजे देगी। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिया उसको, आपने उसको इंटरेस्ट दिखाया है। ओके, अब मैं चलता हूं, मैकेनिक्स को हमने पढ़ लिया। मैकेनिक्स के बाद में मैंने लिखा था थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब और कर देता हूं। दूसरा पार्ट जो मैंने लिखा था वो लिखा था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, उष्मागतिकी। अब ये जो उष्मागतिकी पार्ट है बच्चों, इसमें क्या करते हैं? उष्मागतिकी आपको नाम से पता है, सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे? हीट, उष्मा की, टेम्परेचर की स्टडी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कुछ लॉज बनाए गए हैं इसके लिए, कुछ नियम बनाए गए, उन नियमों का अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? दूसरा अपन किसकी स्टडी करेंगे? हीट एनर्जी की स्टडी करेंगे, हीट एनर्जी की स्टडी करेंगे। दोबारा बता देता हूं, चैप्टर एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है, पढ़ने लायक चैप्टर है। इसको अपने को अपना इंटरेस्ट इंक्रीज करके, बोरिंग लगेगा, सीधी बात बताता हूं, बोरिंग लगेगा, बट अपने को ये देखना है कि अपन जिस घर में एंट्री कर रहे हैं उस घर में आगे है क्या अपने लिए, ये अपने को कैसा भोजन परोसेगी फिजिक्स 11वीं और 12वीं में, वो अपने को देखना है। वो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इन डिफिकल्टीज या इन चीजों के अंदर से गुजरना है। वो चीजें बता रहे हैं, हीट, उष्मा का, टेम्परेचर का, लॉज, कई लॉज बनाए गए थर्मोडायनेमिक्स के, उनका स्टडी करेंगे और हीट एनर्जी इत्यादि के स्टडी करेंगे। तो ये अपना दूसरा पार्ट है क्लासिकल का। ओके, जो अपने को 11th में पढ़ना है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने तीसरे पार्ट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकी। इसमें किसका पार्ट स्टडी करेंगे बच्चों? सबसे पहले स्टडी करेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं आवेश।
आवेश क्या होता है आपको सबको पता है, कोई तो आपको छेड़ ले तुरंत आवेश में आ जाते हो, ले भाई साहब आओ, अब आप आओ, ठीक है, आपने हमको छेड़ा है अब हम आपको छेड़ेंगे, उसी को आवेश बोलते हैं। इसका मतलब आवेश अपना एक गुणधर्म है, सबका गुणधर्म होता है। दूसरा आप पढ़ोगे फील्ड क्या होता है, तीसरा आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टी, नाम सुना हुआ है मैग्नेट, चुंबक होती है, लेकिन चुंबक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, चुंबक क्या क्या काम कर सकती है, चुंबक क्या क्या खेल हमें दिखा सकती है, वो सब कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट बता रहा हूँ, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, बुक से जरूर स्टडी करना इन सबको, मैं आपको केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि इस चैप्टर में अपने लिए है क्या क्या परोसा गया है। ओके, अपना जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वो है, अपना जो फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, अपना जो फोर्थ पार्ट है वो होता है ऑप्टिक्स। बहुत ही शानदार चीज, बहुत ही शानदार चीज, सारे दिन इन चीजों से मिलते हो। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, बिना इसके कुछ भी नहीं है, बिन तेरे कुछ भी नहीं। ओके, ऑप्टिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, शानदार एकदम, जितना ज्यादा इंटरेस्ट लगाओगे उतने ज्यादा मजे देंगे आपको। क्या है इसमें, इसमें लाइट की स्टडी है बच्चों, लाइट की स्टडी है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश, लाइट इज एनर्जी, प्रकाश एक ऊर्जा है, सिंपल। कैसे प्रोपोगेट करता है ये, क्या क्या बनाता है, रिफ्रैक्शन, अपनी इमेज, मिरर के द्वारा अपनी इमेज बनना, मिरर्स की स्टडी करते हो आप। मिरर्स क्या होते हैं, दर्पण, नाम सुने हुए हैं, मुंह देखा हुआ है उसमें, क्या होते हैं वो, कैसे बनते हैं, यहां स्टडी करोगे। लेंस अपनी आंखों में लगा है, चश्मे में लगाते हैं अपन, अगर आंखें खराब हो जाए तो बिना लेंस के कुछ भी नहीं है, दुनिया अंधेरी है बिना लेंस के। ओके, लेंस क्या होता है, किस प्रकार से, रेज, किरणें, वेव्स, तरंगे, दोनों चीजें एक होती है, लेकिन क्या फर्क होता है वो स्टडी करेंगे। आई बात समझ में। लेकिन ये किस क्लास का है, 12th क्लास का भाग है, तो अपने को वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर देखेंगे इसको। आई बात समझ में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट फिजिक्स का अगर मेरी तरफ से देखो तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑप्टिक्स। ओके, अपने जो नेक्स्ट है वो है क्वांटम। क्वांटम में क्या होता है बच्चों, क्वांटम मैंने आपको लास्ट में लिखा था, क्लासिकल के 4 पार्ट मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए, अब मैंने लास्ट में लिखा था आपके सामने क्वांटम, ये जिसको आप बोल रहे थे अपन माइक्रोस्कोपिक क्वांटम, या इसका एक नाम और है मॉडर्न। मैंने आपको कहा था ये रिसेंटली डिस्कवर्ड की गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इसमें स्टडी की जाती है, जैसे अपन ने किसी मैटर की स्टडी कर ली, अपन ने मैटर की ऊपर तक, क्लासिकल में मैटर की ऊपर तक स्टडी कर ली, लेकिन अपने को पता है कि मैटर बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम्स को भी हमने आगे तोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको भी हमने आगे तोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मोशन किस प्रकार से होती है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन, जैसे अपनों ने मान ली अपने को हिलने में टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉन को हिलने में टाइम नहीं लगता, वो 2 ही मिनट में चक्कर खा जाता है। आई बात समझ में। तो उसकी मोशन किस प्रकार से होती है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज क्या होती है, अपना जो हड्डी टूट जाती है उसका एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर देखता है कि कौन सी हड्डी टूटी है, विदाउट इनके कुछ भी नहीं है, अपनी हड्डी टूटी भी रहती है, डॉक्टर को नहीं पता चलता है विदाउट इनके। आई बात समझ में। एक्सरेज क्या होती है। दूसरी बात, न्यूक्लियस, एटम का पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज अब के टाइम में वर्ल्ड में जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है, सबसे मोस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन न्यूक्लियस। न्यूक्लियसों को तोड़ना, जोड़ना, ये सब ऊर्जा के साधन है। हालांकि ये नहीं कहते कि हम ये केवल भलाई करती है, बुराई भी करती है। अगर इनसे निकलने वाली रेज किसी जगह छोड़ दिया जाए तो वहां बर्बादी का कहर ढा देती है। आई बात समझ में। नुकसान भी है, अगर आपके पास ये फिजिक्स आपको वरदान दे रही है तो उसके साथ अभिशाप भी देती है कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं है हर जगह कोई चीज सही होती है। आई बात समझ में। तो इन चीजों की हम क्या करेंगे, अपन मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये बच्चों अपना पहला टॉपिक पूरा होता है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। दूसरा इसमें जो चीज है वो है, दूसरी इसमें जो चीज है बच्चों वो ये चीज है कि अब अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात है और प्लस फिजिक्स। मैं ये मानता हूं कि टेक्नोलॉजी प्लस फिजिक्स मिलके क्या बनता है, सोसाइटी बनती है। टेक्नोलॉजी प्लस फिजिक्स मिलके क्या बनती है, सोसाइटी बनती है। अब कैसे बनती है, ध्यान देना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा, ज्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूंगा। छोटा सा एग्जांपल, रेल की बात करते हैं अपन। जब अपन एनसीएट इंडिया में जाते हैं, जब रेल की शुरुआत हुई थी तो उस समय किसके स्टीम इंजन बने थे, भाप के इंजन थे उस समय।
भाप के इंजन थे, पता है, नाम सुना हुआ है, फोटो देखोगे गूगल पे जाके सर्च करोगे स्टीम इंजन, फोटो आ जाएगी एक बड़ी सी, ओके, उसमें भाप निकलती होगी। अपन पिक्चरें भी कई बनी हुई है स्टीम इंजन पे, जैसे धर्मेंद्र की एक पिक्चर है, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन, मेरे को पूरा पूरा सा याद नहीं आ रहा, स्टीम इंजन, भाप इंजन। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि जैसे जैसे समय ने बदलाव किया, प्रकृति में बदलाव आया, तो हमारी टेक्नोलॉजी में सुधार आया, ओके। अब हमें क्या करना था, स्टीम इंजन की इतनी इफिशियंसी नहीं थी, क्योंकि स्टीम इंजन है भाई, 2 आदमी को कोयले डालने पड़ते थे, फिर वो भाप बनती थी, उससे इंजन चलता था, मतलब आदमियों का भी खर्चा दो, समय भी ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लगने पर इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। फिर हमें क्या करना, हमें तो सोसाइटी को डेवलप करना है। क्या करना है हमें तो ठेका लिया हुआ है, हम तो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, सोसाइटी को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारे पास आजकल क्या आने लगे, हीट इंजन आने लगे। क्या आने लगे बच्चों, हीट इंजन, ऊष्मीय इंजन आने लगे। स्टीम इंजन से क्या बने, हीट इंजन बने। क्यों, क्या करना था, इफिशियंसी इंक्रीज करनी थी, दक्षता मतलब काम करने की शक्ति बढ़ानी थी। तो इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, हीट इंजन। किसके द्वारा पॉसिबल हो सका, फिजिक्स के द्वारा। इसका मतलब टेक्नोलॉजी किसके कारण से इंक्रीज हुई है, फिजिक्स के कारण से। टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे के समानुपाती। कैसे, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करना है, इसका मतलब फिजिक्स को आपको बढ़ानी होगी, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट बनाएंगे। आई मेरी बात समझ में, ध्यान देना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग चीज है। अगर आपको टेक्नोलॉजी बढ़ानी है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अगर आपको टेक्नोलॉजी बढ़ानी है, तो यू हैव टू इंक्रीज द फिजिक्स। आपको फिजिक्स को बढ़ानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी बढ़ाओगे तो एक नई फिजिक्स का जन्म होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको टेक्नोलॉजी बढ़ानी है तो एक नई फिजिक्स, जैसे स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन के बाद क्या आने लगा, हीट इंजन। किसका पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। मैंने आपको लिखाया था थर्मोडायनेमिक्स में हीट पढ़ेंगे, किसका पार्ट है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो ध्यान देना, किसका इंक्रीज करना था, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना था। किसने जन्म ले लिया, एक नई फिजिक्स ने जन्म ले लिया। इसका मतलब अगर आपको टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो आपके सामने एक नई फिजिक्स पैदा हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर आपको टेक्नोलॉजी इंक्रीज करनी है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो आपके सामने एक नई फिजिक्स का जन्म होगा। और अगर एक नई फिजिक्स का जन्म हो गया पहले से, मैं क्या बता रहा हूं, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करनी है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करना है, इसका मतलब बर्थ ऑफ फिजिक्स है, बर्थ ऑफ फिजिक्स है। अगर पहले से ही जन्म हो गया है तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब कैसे, ध्यान देना, अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पढ़ेंगे, चिप पढ़ेंगे। जो आप जब अपना रिमोट खोलते हो तो उसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, जिसको वो ठीक करने वाले बोलते हैं आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। जब उसका आविष्कार हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट बना था, छोटी सी चिप बना था, तो उससे एलईडी बनने लग गए, उसी से एलईडी बने। एलईडी टीवी, आजकल बड़े बड़े टीवी काम कर रहे हैं, बहुत शानदार दिखाई देता है उनमें, उनका बहुत शानदार पावर होता है। कर्व्ड टीवी आने लगे हैं। किससे जन्म हुआ उनका, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से जन्म हुआ है, डायोड से जन्म हुआ है, सिलिकॉन चिप से जन्म हुआ है। ये सभी क्या है, एक नई फिजिक्स है। और एक नई फिजिक्स जन्म लेते ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई। अगर टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू बर्थ एन न्यू फिजिक्स, आपको जन्म देना पड़ेगा एक नई फिजिक्स को। और अगर एक नई फिजिक्स ने जन्म ले लिया है तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी और फिजिक्स दोनों मिलके ही सोसाइटी को इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों। सोसाइटी का डेवलपमेंट किसके हाथों पर है, टेक्नोलॉजी प्लस फिजिक्स। अगर टेक्नोलॉजी अकेली नहीं कर सकती, फिजिक्स के लॉज जुड़े होंगे, और अकेली नई फिजिक्स कुछ भी नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी उसके साथ। इसका मतलब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर कोरेस्पॉन्डिंग टू द ईच अदर, एक दूसरे के समानुपातिक है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आई बात समझ में, ये दोनों एक दूसरे के समानुपातिक है। अगर फिजिक्स ने जन्म लिया है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है। और अगर टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना है तो एक नई फिजिक्स का जन्म होगा। मैं ये वीडियो आज ही रुकता हूं, छोटा सा वीडियो है जिसमें अपने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कशन किया है। फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट और बनाएंगे, उसमें फर्स्ट चैप्टर के आगे की चीजों को डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखो और बुक लाओ, बुक खरीदो और बुक को साथ में स्टडी करते जाओ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।